हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए एंटोनिम्स और सिनोनिम्स सीरीज़ में हम ये मेरा थर्ड वीडियो होगा जिसमें हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स विथ हिंदी मीनिंग्स वर्ड्स हम देखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हमारा लास्ट वीडियो में हमारा बीनीथ तक हुआ था जिसमें हम देखे थे कि बीनीथ मतलब नीचे होता है। अब हम देखेंगे बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन मतलब क्या होता है? आशीर्वाद। अगर हम सिनोनिम्स इसका देखें तो ब्लेसिंग्स, बून, बेनिशन। बेनिशन का ये बेनेडिक्शन इसी से बना है। प्रेयर, ग्रेस, फेवर, ग्रेटिट्यूड, बैप्टिज्म, ओरिजिन। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? कर्स, अनाथीमा, वैन, एफ्लिक्शन, मैलेडिक्शन। तो बेनेडिक्शन मतलब क्या होता है? आशीर्वाद, मतलब आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स भी वही हो गया। बून भी मतलब कोई भी चीज़ का वरदान मिलना। ग्रेटिट्यूड भी एक हम आशीर्वाद ही देना। ग्रेस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बोलते हैं, कृपा कह सकते हैं। प्रेयर, प्रार्थना। फेवर, तो ये सारा का सारा आशीर्वाद का सेंस दे रहा है। और ये है कर्ष मतलब श्राप। बैन मतलब भी जैसे बून का बैन होता है तो श्राप। एफ्लिक्शन, मैलेडिक्शन। बेनेडिक्शन आशीर्वाद और इसका अपोजिट क्या होगा? मैलेडिक्शन, श्राप। अब है अगला है ब्लंडर। ब्लंडर क्या हुआ? बड़ी भूल। कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक हो गया हो तो उसको हम मतलब ब्लंडर कहते हैं, जिसको मिस्टेक भी कह सकते हैं। एरर, फॉली, ओमिशन, फंबल, फॉल्ट। और इसका एंटोनिम्स होगा एक्यूरेसी और करेक्ट। ब्लंडर मतलब बहुत बड़ा भूल हो गया तो उसका अपोजिट क्या होगा? एक्यूरेसी, जो 100% सही हो, 100% एक्यूरेट हो। एक्यूरेट से एक्यूरेसी बना है। और करेक्ट भी कह सकते हैं। और ब्लंड इसका सिनोनिम्स मतलब मिस्टेक, गलती। एरर मतलब भी गलती कर देना, हो जाना। फॉली भी वही। ओमिशन, ओमिट से ओमिशन बना है। फंबल, फॉल्ट। ये सारा का सारा मतलब एक तरह का रॉन्ग या मिस्टेक, बहुत बड़ा भूल, ब्लंडर का साइन वो दे रहा है। और इसका एक्यूरेसी और करेक्ट हो जाएगा। बोस्टफुल, बोस्ट मतलब ये होता है डिंग हाँकना। ये बोस्टफुल, डिंग मारने वाला। ए पर्सन हु ऑलवेज बोस्टिंग, हु ऑलवेज बोस्ट, जो हमेशा डिंग मारता हो, डिंग हाँकता हो, उसको हम बोस्टफुल पर्सन कहेंगे। ब्रैगिंग, ब्रैगर्ट, प्राउड, पॉम्पस, वेन, एरोगेंट, हॉटी। और इसको हम मॉडेस्ट और हम्बल, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो जैसे बोस्टफुल हो गया, डिंग हाँकने वाला। जैसे एरोजेंट, प्राउड, मतलब ये इसका सारा सिनोनिम्स है। जैसे कोई डिंग हाँक रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब ऐसा माना जाता है कि लैक ऑफ नॉलेज, मूर्ख होगा कहीं ना कहीं। एरोगेंट होगा, पॉम्पस होगा, मतलब क्या कहते हैं, शो ऑफ करने वाला, दिखाने वाला। खुद खुद भी प्राउड फील करता होगा। हॉटी, एकदम से जिद्दी होगा, नटखट, एरोगेंट होगा। तो ये सारा का सारा एक डिंग हाँकने का, एक खुद को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ये सारा का वर्ड्स का मीनिंग्स दे रहा है। और ये अगर कोई डिंग हाँक रहा है तो उसी के अपोजिट हो कोई मॉडेस्ट, बिल्कुल नाम है, कुछ नहीं। आप जब तक उससे बात नहीं करें तब तक आपको पता ही नहीं चल क्या है कैसे। हम्बल, बहुत ही विनम्र। ये सब इसका हो गया एंटोनिम। अब ब्रेवरी, ब्रेव से बना है हमारा ब्रेवरी, वीरता। करेज, मेटल, फोर्टिट्यूड, ऑडेसिटी, गैलेंट्री, हीरोइज्म, वेलर, डेयरिंग, बोल्डनेस। और ये हमारा एंटोनिम्स कोवार्डिस, ह्यूमिलिटी, फ्राइट, टिमिडिटी, ड्रेड, फियर। ब्रेवरी मतलब वीरता। हम लोग देखते हैं ना, गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। गैलेंट्री अवार्ड किस लिए देते हैं? वो ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। हीरोइज्म, यहाँ भी ब्रेवरी दिखा रहा है। डेयरिंग, कोई भी चीज़ करने कर जाना, करना। बोल्डनेस, फोर्टिट्यूड, वेलोर, मतलब भी वीरता ही होती है। ये सारा का सारा सिनोनिम्स जो है वीरता का सेंस दे रहा है। ठीक है। ये है कोवार्डिस, मतलब बहुत ही डरपोक। ह्यूमिलिटी, फ्राइट, डरा हुआ। टिमिडिटी मतलब बहुत ज़्यादा
डरपोक, ड्रेड, फियर, डर। ये सारा का सारा एंटोनिम्स का साइन दे रहा है। ब्रेविटी मतलब संक्षिप्तता, कोई भी चीज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो। एक जिस्ट भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। जिस्ट मतलब भी होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शॉर्ट ही होता है, इसमें तो नहीं दिया है। ब्रेविटी मतलब संक्षिप्तता, किसी चीज़ को कोई भी चीज़ शॉर्ट हो, बहुत शॉर्ट। कॉन्साइज, ये भी ब्रीफ, बहुत ही संक्षिप्त। कॉन्साइज भी बहुत कोई भी चीज़ को लेन देन करके लिखना होता है कि कॉन्साइज। कॉन्साइज का कह रहा है मतलब बहुत ही शॉर्ट में आप लिखिए, शॉर्ट, लैकोनिक। ये सारा का सारा संक्षिप्त एकदम से ब्रीफ का क्या कहते हैं सेंस दे रहा है। ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। कंफ्यूज, लॉन्गिविटी, लोकाक्यूअस, वर्बोसिटी, गैरिलिटी। ये इसका एंटोनिम्स हो रहा है कंफ्यूज, कोई चीज़ मतलब कंफ्यूज है। लॉन्गिविटी, लॉन्ग से बना है कि बहुत ही लॉन्ग, लंबे। लोकाक्यूअस बहुत एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है, शायद बहुत बोलने वाला। वर्बोसिटी, इसका मैं देखूंगी। वर्बोसिटी, गैरिलिटी। अब है ब्रिस्टल, बाल खड़े करना, है ना। ब्रिस्टल मतलब बाल को खड़े करना, तो इसका क्या हो जाएगा? बर्स्ट, रेज, एंगर, स्वैगर। मतलब इसका एंटो बाल खड़े करना, ये इसमें एंगर का सारा सेंस दे रहा है, मतलब एक गुस्सा का। एंगर मतलब क्रोध, रेज मतलब गुस्सा, ब्रस्ट मतलब ब्रश पड़ना, स्वैगर। और इसका एंटोनिम्स है कॉन्सील, किसी भी चीज़ को छुपाना। हाइड मतलब भी छिपाना होता है। बरी मतलब किसी चीज़ को दफना देना। तो ये इसका एंटोनिम्स है। ब्रिटल, कोई भी चीज़ ब्रिटल, नाजुक। नाजुक मतलब ब्रेकेबल। पार्शल में क्या रहता है? ब्रिटल, हाँ मतलब बहुत नाजुक, शायद ब्रिटल लिखा हुआ रहता है। तो क्रिस्प, स्टिफ, फ्रेजाइल, इनफ्लेक्सिबल, फ्रीएबल, डेलिकेट, ब्रेकेबल मतलब टूटने वाला। इनफ्लेक्सिबल मतलब वो जो है सो है, उसको आप इनफ्लेक्सिबल नहीं हो सकता, बहुत ही। हाँ, फ्रेजाइल, हैंड फ्रेजाइल लिखा हुआ रहता है। मतलब फ्रेजाइल क्या हो, ये बहुत ही नाजुक है, टूटने वाला सामान है। जो भी मतलब आपका उस टाइप के सामान मंगाते हैं तो उसमें फ्रेजाइल लिख देता है। क्रिस्प, स्टिफ मतलब बहुत ही कड़ा, फ्री, ये डेलिकेट। तो ये सारा का सारा नाजुक क्या कह सकते हैं सेंस दे रहा है। और ये है एंटोनिम। सफल, कोई भी चीज़ बहुत ही टफ है, इलास्टिक है, वो क्या कह सकते हैं खिंचा रहा है। फ्लेक्सिबल वही है, हम जिसको इसको जहाँ तक ले जाना चाहिए। हार्ड, सॉलिड है, कोई चीज़ सॉलिड है, अनब्रेक और टूटने वाली। तो ये सारा सारा क्या दे रहा है? एंटोनिम्स का सारा। अब ब्रिचुअल, बहुत मतलब आता है ना, ब्रिचुअली मतलब बहुत ही क्रूरता, बहुत ही निर्ममता से हत्या, ब्रिचुअली उसको किल्ड कर दिया गया, जो भी हो। तो वो उसी से इसी ब्रिचुअल वर्ड से ब्रिचुअली बना है। ब्रिचुअल मतलब क्या होता है? ब्रुटुअल, क्रूर, इसका हो जाएगा सैवेज, इन ह्यूमन और मानवीय, बेस्टियल, मर्सिलेस, बिल्कुल भी दया नहीं था, क्रूएल, निर्दयी, बारबेरियस, बहुत ही बर्बर। ये सारा का सारा एक क्या कह सकते हैं पॉजिटिव सेंस दे रहा है। और ये है मतलब क्रूरता का पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ये टेंडर, बहुत ही नाजुक। मर्सीफुल, जिसमें दया भरा हो। कंपेंसनेट, सहानुभूतिपूर्ण। ह्यूमन, जो मानवतापूर्ण है। सिंपैथेटिक, बहुत ही मतलब दया भरा हुआ। जेंटल, नर्म, काइंड, मतलब क्या कह सकते हैं दया। ये एंटोनिम्स, ये इसका नेगेटिव एंटोनिम्स है, अपोजिट वर्ड है। तो कैलेमिटी, आपदा, डिजास्टर, ये अर्थ
आता है ना, ये नेचुरल कैलेमिटी होता है, तो उसी तरीके से डिजास्टर, मिसफॉर्च्यून, कैटास्ट्रॉफी, मिसहैप, हार्डशिप, ट्रेजेडी, एडवर्सिटी, ट्रबल, मिजरी, डिस्ट्रेस। और इसका एंटोनिम्स होगा प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून, पीस, जॉय, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग, बून, लक, विंडफॉल, ब्लिस। कैलेमिटी मतलब क्या होता है? आपदा। आपदा मतलब डिजास्टर भी वही सेंस है, मिसफॉर्च्यून भी वही सेंस कर, मिसहैप, हार्डशिप, ट्रेजेडी, बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाना, एडवर्सिटी, ट्रबल बहुत बड़ा परेशानी, माइजरी बहुत बड़ा दुख में, डिस्ट्रेस, ये सारा का सारा हो जाएगा सिनोनिम्स। ये आपदा का सेंस दे रहा, और ये प्रॉस्पेरिटी बहुत ही संपन्न, फॉर्चून बहुत अच्छा भाग, शांति, जॉय खुशी, हैप्पीनेस खुशी, ब्लेसिंग्स बून, लक, विंडफॉल, ब्लिस, ये सारा का सारा एंटोनिम सेंस दे रहा है इसका पॉजिटिव सेंस। तो कैलेमिटी मतलब आपदा होता है। कैलोस मतलब कठोर, कोई भी चीज़ बहुत हार्ड है। मर्सिलेस उसमें बिल्कुल भी अगर मतलब किसी भी इंसान को अगर हम के सेंस में, तो मर्सिलेस बहुत ही वो नहीं जी, कैलोस में बहुत ही कठोर आदमी है, तो मतलब वो मर्सिलेस बिल्कुल भी दया नहीं है, बिल्कुल भी उदासीन है, क्रूएल, निर्दयी, हर्टलेस, बिल्कुल भी उसमें दर्द नहीं है या दिल नहीं है, हार्ड हार्टेड, बहुत कठोर दिल वाला, इनडिफरेंट, एपैथेटिक मतलब बिल्कुल भी निर्दयी है, कोल्ड है, बहुत ही टफ, ये सारा का सारा कठोरता मतलब ये कैलोस का सेंस दे रहा है। और इसका उल्टा क्या होगा? सॉफ्ट, कोई भी हार्ड है मतलब बिल्कुल सॉफ्ट, ग्रेसियस होगा, टेंडर बहुत नाजुक होगा, ह्यूमन जिसमें मानवता होगा, सेंसिटिव बहुत ही संवेदनशील होगा, कंपेंसनेट होगा, सिंपैथेटिक होगा, अफेक्शनेट होगा, ये सारा का सारा एंटोनिम्स इसका अपोजिट सेंस दे रहा है। कैंडिड खरा, impartial, outspoken, fair, straightforward, truthful, frank, sincere, honest, just। और इसके अंदर deceitful, double daring, double dealing, cunning, misleading, crafty, subtle, deceptive, dishonest। कैंडिड मतलब कोई भी चीज़ बिल्कुल भी खरा मतलब कह सकते हैं अगर हम पर्सन के रूप में यूज करेंगे कि तो वो इंसान बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट मतलब उसके मन में कुछ नहीं है, बिल्कुल भी वो चालाक नहीं है, बिल्कुल भी उसके मन में एक कहते हैं ना ट्रूथफुल है, बिल्कुल फ्रैंक है, कुछ भी नहीं छुपाता है, उसके मन में कुछ भी बैड नहीं है, कुछ भी बोल देता, आउट स्पोकन है, कोई भी इंसान ऑनेस्ट भी उसी की सेंस में यूज होगा, सिंसियर भी, जस्ट भी, पर्सी। और उसी का उल्टा क्या होगा? कोई मतलब आउट स्पोकन है मतलब वो बिल्कुल भी फ्रैंक है, उसके दिल में कुछ नहीं छुपा के रखता, डिसिटफुल, धूर्त, डबल डीलिंग मतलब उसका दिमाग दो तरीके से चल रहा है, कनिंग, धूर्त, मिसलीडिंग, गुमराह कर रहा है, क्राफ्टी, सबटल, डिसेप्टिव, यहाँ भी धूर्त होगा, डिसऑनेस्ट, बेईमान, ये सारा का सारा ये एंटोनिम सेंस है। अब है कैप्चर, कैद करना, किसी चीज़ को कैद, अरेस्ट भी वही होगा, ऑक्यूपाई मतलब जगह छेकना, सीज जब्त करना, कॉन्क्वेर जीतना, विजयी होना, स्नैच मतलब ज़बरदस्ती छीनना, ऑब्टेन प्राप्त करना, कैच पकड़ना, ग्रैब मतलब भी झपटना, एप्रीहेंड गेट में पाना, पोजीशन उस चीज़ पर अधिकार ले लेना, टेक लेना, अटेन प्राप्त करना, ग्रेस्प मतलब किसी भी चीज़ को अपनी पकड़ में लेना, एक्वायर जब्त करना, ट्रैप किसी भी चीज़ को जाल में फंसाना, ये सारा का सारा कैद मतलब एक तरह से ये सिनोनिम्स है, और ये कैप्चर कैद और उसी के सेंस में ये यूज हो रहा है, ये सारा का सारा सिनोनिम। और इसका एंटोनिम्स, हम किसी चीज़ को अरेस्ट कर रहे हैं, अरेस्ट कर मतलब सीज कर रहे हैं, कन्क्वेयर, और किसी चीज़ को हम मुक्त कर रहे हैं, लिबरेट, और कोई भी चीज़ को हम पकड़ लिए, कोई भी चीज़ को स्केप छोड़ दिए, भाग गया वो, रिलीज मतलब छोड़ना ही होता है, लूज मतलब भी इसका मतलब भी छोड़ना, एक्विट बरी करना, अगर किसी मतलब हम कैदी को पकड़ते हैं तो उसको बरी करना, एक्विट बरी करना, फ्री मतलब आज़ाद करना। अब कैस्टिगेट मतलब पीटना, इसका जैसे पीटना या किसी चीज़ किसी को का निंदा करना, किसी को पनिशमेंट देना, दोषारोपण करना, ब्लेम, चेस्टाइज, स्कोल्ड डांटना, चीट, सेंस्योर मतलब किसी भी चीज़ पर बैन लगा देना, कम्प्लीमेंट, पार्डन, स्पेयर, कम्प्लीमेंट मतलब किसी चीज़ तारीफ करना, पार्डन किसी क्षमा करना, स्पेयर छोड़ देना, एक्सक्यूज माफ़ कर देना, कॉन्डोन क्या सकते हैं
हिम्मत देना, इसका हम एग्जैक्ट मीनिंग मतलब पता है, बस जुबान पे नहीं आ रहा, प्रेज तारीफ़ करना। ये सारा का सारा ये सिनोनिम्स है और ये सारा एंटोनिम्स है। ये पीटना मतलब क्या हो, किसी चीज़ का निंदा करना, पनिश ब्लेम, ये उसका सेंस यहाँ है कि ये किसी को क्षमा करना, छोड़ना, तारीफ़ करना, ये इसका सेंस है। चाउस चाउस अराजकता, डिसऑर्डर, क्लटर, confusion, bedlam, jumble, maze, agitation, turmoil, uproar, order, discipline, organization, calm, government, system, harmony, concord। काउस मतलब अराजकता, अराजकता मतलब कहीं भी हम अनरेस्ट ला दिए, पीस नहीं है वहाँ। डिसऑर्डर हो गया, कोई भी चीज़ ऑर्डर में नहीं है। क्लटर, कन्फ्यूजन वहाँ आ गया। जंबल, कोई भी चीज़ मेस किया हुआ है। एजिटेशन वहाँ। टर्मोल, अपरोर, ये सारा का सारा अराजकता का सेंस दे रहा। और ये क्या है, कोई भी चीज़ लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो रहा है। डिसिप्लिन, वहाँ डिसिप्लिन है। कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, शांत है। जैसे हम जैसे ये गवर्नमेंट किस तरीके से हमारा चल रहा है। अराजकतावादी एक होता है लोगों के लिए डेमोक्रेसी। ये अराजकतावादी में क्या होगा, डिसऑर्डर होगा, वहाँ टर्मोइल देखने को मिले, एजिटेशन देखने, जब ये सारा चीज़। और यहाँ है कि यहाँ देखने की सिस्टम, अच्छा सिस्टम, गवर्नमेंट अच्छे से काम करे सका, हारमोनी है, पीस है, कंसर्ट है, काम है, ये सारा का सारा देखना। कॉगेंट, ठोस, कोई भी चीज़ हार्ड है। ठोस मतलब कंपेलिंग, पावरफुल, फोर्सफुल, रेशनल, पोटेंट, इफेक्टिव। ठोस है मतलब कोई चीज़ प्रभावशाली है, कोई फोर्सफुल है, बहुत ही ताकतवर है, सकते थे। कंपेल, किसी चीज़ को हम मतलब कंपेल मतलब ऐसे किसी चीज़ को बाध्य करना, मतलब हम ज़बरदस्ती उस चीज़ को करवा रहे हैं। रेशनल, पोटेंट मतलब उसमें है ताकत। अब ठोस है तो मतलब ये हार्ड होगा। इसका अपोजिट क्या होगा, वीक, कमज़ोर है। इरिवेलेंट, इनवैलिड, कोई मतलब ही नहीं। इनफेक्टिव, कोई अप्रभावशाली। थुलिस, मूर्ख। अब है कोहेरेंट, सुसंगत। ल्यूसिड, रेशनल, कनेक्टेड, कम्पैक्ट, कंसिस्टेंट, कोई चीज़ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट से ही कंसिस्टेंसी बना है। कोई भी चीज़ लगातार चल रहा है, कोई चीज़ कनेक्टेड है, रेशनल है, लूसिड है, कम्पैक्ट है, ये सारा कोहेरेंट का सेंस दे रहा है। और ये बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, बिल्कुल अतार्किक है, जम्बल्ड है, इरेशनल है, ये सारा का सारा एंटोनिम सेंस दे रहा है। अब कॉम्बेट मतलब संघर्ष, जैसे वार, युद्ध, फाइट, लड़ना, बेटल मतलब भी युद्ध ही हुआ। इनकाउंटर, कॉन्टेस्ट, क्या हुआ, कॉन्टेस्ट मतलब एक एग्जैक्ट जबान पे ही नहीं आता वर्ड। फाइट, लड़ना, कन्फ्लिक्ट मतलब एक विद्रोह, मतलब दोनों के बीच विद्रोह हो जाना। अब इसका अपोजिट क्या होगा, मतलब इसका एंटोनिम क्या, हारमोनी, खुशी, पीस, शांति, एमिटी, दोस्ताना, कोऑपरेशन, सामंजस्य, सरेंडर, खुद को सरेंडर कर देना, कॉम्प्रोमाइज। ये सारा संघर्ष का सेंस दे रहा है, ये इसका अपोजिट सेंस दे रहा है। कंपेशन, दया, मर्सी, कॉन्डोलेंस, चैरिटी, टेंडरनेस, सिंपैथी, काइंडनेस, ये सारा का सारा। मर्सी मतलब भी दया होगा, कौन मतलब हम उस पर उसको हम कंसोल कर, कॉन्डोलेंस दे रहे मतलब दया उसके। चैरिटी मतलब दान, टेंडरनेस बहुत ही हम उसको अच्छे से पेश आ रहे हैं, उससे सिंपैथी, दया, काइंडनेस, दया। क्रुएल्टी मतलब अपोजिट, बहुत ही क्रूएल है, निर्मम है। एंटीपैथी, बार्बरिटी बहुत, सेवेरिटी, एवर्शन, हैटर, नफरत, इंडिफरेंस, उदासीन, हार्शनेस, बहुत ही कड़ा, ब्रुचुअलिटी, बहुत ही गंदे तरीके से, कोल्डनेस, ये सारा। कॉन्सिटेड, अभिमानी, वैन, इगोटिस्टिक, एरोजेंट, बोस्टफुल, हॉटी, प्राउड, पॉम्पस, मॉडेस्ट, मेक, हम्बल। कोई भी अभिमानी है मतलब वो मूर्ख होगा, मतलब उसके पास अपना सेंस नहीं होगा। एगोस्टिक मतलब उसके पास ईगो भरा हुआ, एरोजेंट है, वही बोस्टफुल अभी पर है, डिंग हाँकने वाला। हॉटी, प्राउड, अपने आप को वो दिखावापन। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई बहुत ही मॉडेस्ट है, नाम है, बहुत ही हम्बल है। कॉन्कोड, सामंजस्य, ये मतलब यूनिटी, एकता, हारमोनी। पीस, शांति, एग्रीमेंट,
एमिटी, एक्वर्डी, ये सारा का सारा सिनोनिम्स है। एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, डिस्कॉर्ड, डिसेंट, डिसएग्रीमेंट, ये का सारा एंटोनिम्स का सेंस दे रहा है। कंडेम, निंदा करना, किसी चीज़ को निंदा कर रहे मतलब उसको सेंसर कर दिया, रिवर्क कर दिया, ब्लेम कर रहे हैं। स्कॉल्ड, डिनॉन्स, त्याग देना, क्रिटिसाइज, निंदा करना, ब्लेम भी, स्कॉल्ड भी होगा। और उसका अपोजिट क्या होगा? प्रेज, तारीफ करना, एप्रिसिएट भी यही होगा। एक्विट, बड़ी कर देना, एक्जोनरेट, ग्लोरीफाई, ये सारा का सारा ये पॉजिटिव मतलब इसका एंटोनिम्स का सेंस दे रहा है। कॉन्फेस मतलब कबूल करना, कन्फेशन होता है ना, तो इस चीज़ को हम डिक्लेयर कर दिए, रिवील कर रहे दिए, कौन सी एडमिट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर, डिस्क्लोज, प्रोफेस, ये सारा का सारा कबूल का सेंस दे रहा है। कोई चीज़ को हम डिनाई कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, रिजेक्ट कर रहे हैं, हाँ छुपा रहे हैं, कंसील कर रहे, ये एंटोनिम्स का सेंस। कॉन्ग्रीगेशन, मंडली, कोई भी चीज़ होता है ना, एक असेंबली कह लीजिए, ग्रुप जहाँ बहुत सारे लोग हैं, क्राउड, भीड़, मास, फ्लॉक, स्वाम, कन्वेंशन, थ्रॉन्ग, ग्रुप, फ्लॉक, असेंबली, ये सारा का सारा मंडली एक ग्रुप का सेंस दे रहा है। और इसका क्या होता है? डिवीजन, बटा हुआ, सॉलिट्यूड, अकेला, सेपरेशन, अलगाव, सेक्लूजन, मतलब उस भीड़ से अलग, डिस्पर्शन अलग, लॉनलीनेस अकेले, ये इसका एंटोनिम। कंटेम्प्टेबल, घिनौना, कोई भी चीज़ बहुत ही वाइल है, मीन है, रेस्ट है, पिटीफुल, बहुत ही घटिया है। एक इसका क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टेबल है, बहुत ही डिसेंट है, प्रशंसनीय है, वर्दी है, लाइक है, बहुत ही बेस्ट है, एक्सेलेंट है। कंट्रेरी, विरोध, कोई भी चीज़ का विरोध कर रहे हैं मतलब कंट्राडिक्टरी है, उसका अपोज्ड है, उसके अपोजिट में रिवर्स है, एडवर्स है, कन्फ्लिक्टिंग अपोजिट, ये सारा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो जाएगा। कोई भी चीज़ का आइडेंटिकल है, सिमिलर है, कंपेटिबल, कंसिस्टेंट है, अलाइक है, उसी जैसा, प्लीजेंट, अच्छा है। अब है कंट्रोवर्सी, विवाद, डिस्प्यूट, स्ट्राइफ, आर्ग्यूमेंट, डिस्कॉर्ड, कंटेंशन, कन्फ्लिक्ट, डिबेट, क्वेरल, ये सारा का सारा विवाद का सेंस दे रहा है। स्ट्राइफ मतलब ये झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट विवाद, डिस्कॉर्ड मतलब ये कंटेंशन, कन्फ्लिक्ट मतलब क्वेरल मतलब ये झगड़ा, डिबेट मतलब भी वही एक विवाद। इसका अपोजिट क्या होगा? आर्ग्यूमेंट, एग्रीमेंट, कोई भी चीज़ को का हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, पीस, शांति, कंप्रोमाइज, कंसोर्ट, एकॉर्ड, हारमोनी, ये सारा नेम्स है। अब एक क्रेवी, चिड़चिड़ा, कोई भी होता है ना चिड़चिड़ा, बहुत ही उसका बैड टेम्पर्ड है, मतलब तुरंत एकदम से चिड़चिड़ा हो जाना। चिड़चिड़ा हो रहा है मतलब कोई डिसएग्री हो रहा है किसी बात पे, बहुत उसका इल नेचर्ड है, सावर मतलब कह सकते खट्टा, इरिटेबल, पेवरिस। इसका क्या हो? गुड नेचर, बहुत ही अच्छा नेचर का, सबके साथ दोस्ताना रिलेशन रखते, एफेबल, प्लीजेंट, बहुत ही सुखद, एमेबल, दोस्ताना, जेनाइल, स्वीट, ये सारा जेनियल, ये सारा इसका एंटोनिम्स है। डिवेस, मूल्य घटाना, किसी भी चीज़ को हम कह सकते हैं प्राइस घटाना, मूल्य घटाना। मूल्य घटाना मतलब किसी भी चीज़ को ऑनर भी घट रहा है, डिसऑनर हो जाएगा, डिस्ग्रेस, डिफाइल, एबेस, प्रोफेन, डिप्रिसिएट, डिप्रिसिएशन मतलब होता है ना मैथ्स में, तो वो मूल्य घटाना, डिग्रेड, ये सारा ऐसे ना। और किसी भी चीज़ का हम मूल्य घटा रहे हैं मतलब उसका कहीं ना कहीं उसका डिसऑनर हो रहा है, वो करप्ट है, इसलिए तो इसका एंटोनिम्स क्लीन हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा, ऑनर होगा, प्रेज, ग्लोरीफाई, इनरिच, अपलिफ्ट, ये इसका पॉजिटिव मतलब एंटोनिम्स है। साफ सुथरा, प्यूरिफाई, बहुत ही प्योर से बना है, ऑनर, प्रेज, ग्लोरीफाई। डिसिट, छल, फ्रॉड, ट्रेजरी, धूर्त से, डिसेप्शन, चीटिंग, छल, हिपोक्रेसी, कॉन्ट्रफिट, ये सारा छल का सेंस था। और ये ऑनेस्टी, कोई नाम है, उस पर विश्वास हम कर, क्रेडिबिलिटी, विश्वास कर सके, ट्रू, सच्चाई, एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस, विश्वास करने लायक, कैंडोर। डिफिशियंट, अपूर्ण, कोई भी चीज़, वांटिंग, मीगर, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिंग, शॉर्ट, डिफेक्टिव, स्कैंटी, इनकम्प्लीट, इनएडिक्वेट, इनसफिशेंट, ये अपूर्ण का सेंस दे रहा है। ये इन पर्याप्त, एक्सेसिव, एडिक्वेट, एविडेंट, प्लेंटिफुल, प्रचुर, एम्पल, सफिशिएंट, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक।
ये सारा का सारा दे रहा है पूर्ण का सेंस। डिफाइल अशुद्ध, कोई करप्ट है, डिग्रेड है, डर्टी है, वायलेट, पॉल्यूट, डिवेज, प्रोफेन, कंटेमिनेट, ये सारा का सारा अशुद्ध का सेंस दे रहा है। ये उसी का हो जाएगा क्लीन, प्योरीफाई, ऑनर, सैंक्टिफाई। अब है डिस्पेयर, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, होपलेसनेस, डिस्करेजमेंट, डिप्रेशन, मैजरी, ये सारा का सारा निराशा का सेंस दे रहा है। और इसके एंटोनिम्स होप, आशा, ऑप्टिमिज्म, आशावादी, करेज, हिम्मत, एंटिसिपेशन। डिक्टेटर, तानाशाह, टायरेंट, ऑटोक्रेट, डिस्पॉट, ऑपरेसर, ये हो जाएगा तानाशाह का सेंस दे रहा है। ये डेमोक्रेट, डिक्टेटरशिप होता है, और यहाँ डेमोक्रेट, यहाँ फॉलोवर होगा। इसमें ऑपरेस करेगा, यहाँ कोई भी फॉलोवर नहीं होगा, यहाँ फॉलोवर होगा। डोलफुल, मातमी, डिस्मल, दुख, ग्लूमी, इमेजिनरी,